अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और चूँकि आज का जो विशेष दिन है एक ऐसी संस्था से मिलाने का है कि उनको पूर्व पार्षद एकता मंच का निर्माण क्यों करना पड़ा। इस विषय को लेकर हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और पूर्व पार्षद एकता मंच का निर्माण जिसने किया और उसके जो कार्यकारिणी पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं पूर्व पार्षद एकता मंच के शिवाजी शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और दूसरे हैं प्रमुख महासचिव हैं पूर्व पार्षद एकता मंच के शशांक शेखर त्रिपाठी जी। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। सर, सबसे पहले तो ये मेरा प्रश्न था कि पूर्व पार्षद एकता मंच का निर्माण क्यों करना पड़ा। हमको ये देखने में आया कि जब तक आदमी पद पे रहता है, कुर्सी पे रहता है, तब तक शासन, सत्ता, प्रशासन हर लोग सुनते हैं। और पूर्व पार्षद एक ऐसा शब्द है, जब तक तो पार्षद रहता है तब तक तो अधिकारी वगैरह सब उनकी सुनते रहते हैं। लेकिन जिस दिन अपने पद से हट जाता है, चूँकि ये अवैतनिक पद है, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है और ये सेवा ही एक माध्यम है और कुछ नहीं। लेकिन उनके पद के हट जाने के बाद फिर नगर निगम का चपरासी और बाबू भी उनको सलाम नहीं करता था और उनका सहयोग नहीं करता था, उनकी बातों को नहीं सुनता था। यहाँ तक कि पूर्व पार्षद मतलब ये होता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारे दलों के लोग इसमें समाहित हैं। लेकिन मैं देखता था कि दलों के लोगों ने भी पूर्व पार्षदों को पूछना छोड़ दिया था। और एक बड़ी घटना हुई शहर में, लगातार 2 बार के पार्षद छोटे गाजीपुर के पार्षद रहे आदरणीय पीयूष रंजन शुक्ला जी, उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा शुक्ला जी ये पार्षद रहे और वो लगातार 4 साल से बेड ऑन बेड थे। फालिज अटैक हो गया था, उनके पास दवाई का पैसा नहीं था, उनके पास दूध का पैसा नहीं था, उनके पास फिजियोथेरेपी का पैसा नहीं था। और हमको पत्रकारों ने कई बार इस बात के लिए आग्रह किया कि एक बार उनको देखिए क्या हालत है, उनकी कोई मददगार नहीं है। मैं गया उनके घर पे, देखा स्थिति उनकी इतनी बुरी है कि वो दवा के बिना एकदम परेशान है। बिस्तर पे गंदगी और बहुत कुछ बातें नहीं कही जा सकती हैं क्योंकि व्यक्तिगत मामला है। स्थितियाँ ले दे के बहुत ख़राब थी। तो हमने ये सोचा कि जिसके बाप एक्सियन रहे हों और इतने बड़े ख़ानदान का लड़का, उसके बाद दोनों 2 बार का पार्षद और दवा का मोहताज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उन्हीं पार्टी के बड़े नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कैलाश मिश्रा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा के साथ उनके घर पे फोटो लगा हुआ है, लेकिन वो दवा का मोहताज है। तब मैंने आदरणीय अपने भाई शशांक शेखर त्रिपाठी से वार्ता किया। हमने कहा ये समस्या है, ये बुरा दिन किसी के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ पीयूष रंजन शुक्ला के लिए। और अगर ये इतने बड़े घर के इस कंडीशन में है, दवा नहीं है, दूध नहीं है और फिजियोथेरेपी का डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं है, आदमी विकलांग स्थिति में गिरा हुआ है। तब हम लोगों ने बैठ के योजना बनाई और पत्रकारों से वार्ता हुई। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 1,11,000 रुपया देंगे और सारी व्यवस्था विधि ने भी करके हम लोगों ने उनको दिया। ये साक्ष्य है कि सारे पार्षदों ने गोरखपुर के मिल करके सारे पूर्व पार्षदों ने उनकी मदद किया। और मेरी अभी आज वार्ता हुई है, वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, छड़ी लेके चल रहे हैं, टट्टी पेशाब पैखाना खुद जाकर सेल्फ कर रहे हैं, बहुत आराम से हैं। फिर एक घटना घटती है, पूर्व पार्षद लक्ष्मीना निषाद, उनके पति मर जाते हैं कोरोना से, उनको हम लोग मदद करते हैं, नगद रुपया देते हैं। उनके बिटिया की शादी है, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया। फिर एक पूर्व पार्षद हैं श्री गोविंद यादव, वह आँख का ऑपरेशन है, पैसा नहीं इतना है कि वो जाके लखनऊ अपनी दवा करा सकें, उनको 20,000 रुपया दिया गया। उसी बीच में अभी किस कोरोना में 5 पार्षद हमारे मर गए। और हालत यह है कि किसी के घर पे राशन नहीं है, किसी के घर पे बच्चों के दवा के पैसे नहीं हैं। और उसी में एक पार्षद हमारे हैं कमाल अहमद खान साहब, 2 बेटियां हैं, गुजर बसर करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने घोषणा किया कि 1 लाख रुपया उनको देंगे और उनके परिजनों को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे कि कम से कम छोटे से रकम में उनका कुछ कारोबार
उनका कुछ ऐसा व्यवसाय कर लें कि उनके जीने का एक माध्यम बन जाए। और हम पूर्व पार्षद जो हैं इस पूरे शहर में सारे पूर्व पार्षदों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें यह जरूरी नहीं कि पैसा ही दिया जाए, हम प्रशासन से लड़के अपनी संख्या को दिखाते हुए संख्या बल के आधार पर अपनी बात करके और उस गरीब कार्यकर्ता जिसके पास आज के डेट में दवा की का व्यवस्था नहीं है, जिसके पास आज रहने की व्यवस्था नहीं है, राशन की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग सारे लोग मिल करके यह बात प्रशासन तक पहुंचाए। और आप लोगों के और सभी बुजुर्गों के, सभी पार्षदों के सहयोग से, आशीर्वाद से आज यह संभव हो गया। अभी मुश्किल से हम लोगों ने दिसंबर में ये काम शुरू किया था, मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और पूर्व पार्षद एकता मंच का नाम इस पूरे प्रदेश में गुजर रहा है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ मीडिया जगत के लोगों को, जिन्होंने इस मामले को इतना ज़बरदस्त ढंग से उठाया और इतनी सहानुभूति उन्होंने भी दिखाई कि आज हमारा मंच पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं और 1 साल के अंदर हम लोग अपना एक सम्मेलन लखनऊ में करेंगे और पूरे प्रदेश के पूर्व पार्षदों को इकट्ठा करेंगे और ये कहेंगे कि जो चलने लायक नहीं है, भोजन के लायक नहीं, जिनके बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है, जिनके बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, कुछ दवा के बिना तड़प के मर जा रहे हैं और तमाम कोई पंचर बना रहा है, कोई जूता सिल रहा है, तो हम उनको अपने बीच में कुछ हमारे पूर्व पार्षद बहुत मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं। अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत सही है, तो सबको मिला करके सब लोग सहयोग करेंगे तो जो हमारा भाई बुरी स्थिति में है वो अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जिनके पास दवा नहीं है वो दवा लेंगे, हम जिनके पास बच्चों की किताब नहीं है, फीस नहीं है, उनकी वो मदद करेंगे। एक सपना है, देखिए साकार कहाँ तक होता है। हम लोगों ने प्रयास किया है और इसलिए ऊपर वाला भी मदद करता है जब आदमी किसी नेक काम को करता है, और मदद ऊपर वाला कर रहा है और हम लोग निरंतर कदम अपना आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पूर्व पार्षदों की अवहेलना का पूरा मामला था, जैसा कि अध्यक्ष जी ने, शिवाजी शुक्ला जी ने अपने बताया है कि किस तरीके से पूर्व पार्षदों की अवहेलना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमारे साथ खास बातचीत करेंगे प्रमुख महासचिव हैं और आप निवर्तमान पार्षद भी रहे हैं धर्मशाला बाजार के, शशांक शेखर त्रिपाठी जी। उनसे जान लेते हैं कि उनके अपने क्या व्यक्तिगत विचार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। पूर्व पार्षद एकता मंच पूर्व पार्षदों की समस्या जो विगत दिनों कई दिनों से सुनने में आ रहा था, उन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए इस मंच का गठन किया गया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि पीयूष रंजन शुक्ला जी, शिव गोविंद यादव जी और लक्ष्मीना निषाद जी, और इधर इस दूसरे वे में कोरोना कार्यकाल में लगभग 5 हम लोग के माननीय पूर्व पार्षदों का जो है देहांत हो गया, जो बहुत ही दुखद रहा। पूर्व पार्षद मंच जो है उन सभी लोगों को मदद किए, जो 2-3 लोग जो बहुत ही बुरी स्थिति में थे, और इस कोरोना काल में जो 5 लोग मरे हैं, उन सभी लोगों के प्रति जो है पूर्व पार्षद मंच अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और पूर्व पार्षद एकता मंच का उद्देश्य केवल एक ही है कि जो वर्तमान माननीय पार्षद हैं उनको तो नगर निगम में सुनते हैं लोग, उनकी बात जो अपने उनके क्षेत्र की जो समस्याएं रहती हैं उनका लोग सुनते हैं, लेकिन जो पूर्व हो जाता है उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। और जिस दल का रहता है उस दल के लोग भी उसको नहीं पूछते हैं। और इस मंच के माध्यम से इस पूरे महानगर में विगत 5 बोर्ड, इस बोर्ड को छोड़ करके 5 बोर्ड के माननीय पूर्व पार्षदों की संख्या लगभग 300 के करीब है। अभी पिछले दिनों 11 अप्रैल को हम लोग का एकता मंच का सम्मेलन और होली मिलन कार्यक्रम बहुत ही शानदार, जिसमें लगभग 200 की संख्या जो है हम लोग की जुटी थी, और तमाम मीडिया जगत ने भी इसको जो है सराहना किया है। मैं इस आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पूर्व पार्षद एकता मंच पूर्व पार्षदों के हर सुख दुख में, चाहे जिस स्थिति में वो होंगे, उनके साथ खड़ा होकर के, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और जो भी उन लोगों की समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे।
मेरा एक प्रश्न था अध्यक्ष जी कि क्या अपेक्षाएं हैं, नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, कुछ पूर्व पार्षद एकता मंच की कुछ अपेक्षाएं होंगी, आप क्या हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हम सभी दल के लोग एक बोर्ड में जब चुनाव होता है तो 70 पार्षद चुने जाते हैं। आज हमारी संख्या 350 करीब, 500 बोर्ड को मिला लिया जाए तो 350 करीब होती है। अगर हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर के और पूरे शहर के विकास के लिए एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाते हैं तो वर्तमान चुने हुए पार्षदों से भी भारी हम हो जाते हैं। और प्रशासन, हम लोगों ने अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हुआ महापौर को ज्ञापन दिया कि पूरे शहर में पथ प्रकाश व्यवस्था ध्वस्त है और प्रशासन ने माना इस बात को। और हालत यह है कि पानी के मुद्दे पे, जल के मुद्दे पे, प्रकाश के मुद्दे पे, उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीन का मामला उठाया सीएमओ से, डीएम से, उसके मुद्दे पे हम लोगों ने बात की। आज जगह जगह नए सेंटर को वैक्सीन लगाने के बनाए जा रहे हैं पूरे इस शहर में। और उसके बाद पानी की व्यवस्था हुई, पूरे शहर में आदेश हो गया जहां हैंडपम्प खराब है ध्वस्त, नए हैंडपम्प लगाए जाएँ। पथ प्रकाश की इस समय कुल 10 गाड़ियां निकल रही हैं पूरे शहर में और सारी लाइटें ठीक हो रही हैं। तो हम तो अपने पूर्व पार्षदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको बेकार नहीं छोड़ रहे हैं। उनको हम बुला करके संगठित होकर के प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और जन समस्याओं पे भी अपनी बात कर रहे हैं जिससे शहर का विकास हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ थे पूर्व पार्षद एकता मंच के पदाधिकारी थे और उन्होंने कहा कि ऐसे मंच की स्थापना इसलिए करनी पड़ी, कहीं ना कहीं पूर्व पार्षदों की अवहेलना का एक मामला था। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि वे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, वो प्रदेश हो चाहे ऊपर का मामला हो, वहाँ तक इसको अपनी बात को ये पहुँचाने का कार्य करेंगे। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम भी ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाती है। जन जागरूकता हो और चाहे सामाजिक अवहेलना का मामला हो, वो समय समय पर सबके बीच में उपस्थित होते हैं हम और उस मुद्दे को उठाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो पूर्व पार्षद एकता मंच का एक मुहिम है वह आला कमान तक पहुँचे और इनकी बातों को ऊपर तक भी सुना जाए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।